निंदिया उड़ा के ले गई मेरी निंदिया। वो कहते हैं ना, इश्क और जंग में सब कुछ जायज है। बस ऐसा ही कुछ हुआ था बॉलीवुड एक्ट्रेस मोनिका बेदी के साथ। जी हाँ, ऐसे तो 1993 ब्लास्ट में दोषी करार दिए गए अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम के कई किस्से और कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी ऐसी है जिसे खुद अबू सलीम की प्रेमिका मोनिका बेदी ने ही सुनाया था, जो फिल्मी दुनिया में तो कुछ खास मुकाम हासिल नहीं कर पाई, लेकिन एक वक्त था जब लोग उनके नाम से भी डरते थे, क्योंकि मोनिका के तार जुड़े थे अबू सलीम के साथ। वो अबू सलीम जिसकी वजह से साल 1993 में 257 लोगों की जान गई थी, जिनके प्यार में मोनिका दीवानी थी। तो आइए जानते हैं मोनिका की जिंदगी को करीब से, जिसमें बॉलीवुड की मसाला फिल्म की तरह कई टर्न और ट्विस्ट है। नमस्कार, बॉलीवुड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं कृतिका सूर्यवंशी। 18 जनवरी 1975 को पंजाब के होशियारपुर में जन्मी मोनिका ने अपनी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पूरी की है। पिता पेशे से डॉक्टर थे। साल 1979 में उनके माता पिता नॉर्वे जाकर रहने लगे। मोनिका ने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई शहर की तरफ रुख किया। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1995 में आई तेलुगु फिल्म ताजमहल से की थी और उनकी पहली बड़ी फिल्म सुरक्षा थी, जिसमें उनके साथ सैफ अली खान थे। लेकिन यहाँ फिल्म में मिलने के साथ उनकी दोस्ती हो गई अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम से। इस दोस्ती की वजह से बॉलीवुड की कई फिल्में मोनिका को मिली, लेकिन अपराध जगत से वास्ता भी हुआ, जिसकी वजह से आशिक मस्ताने, तिरछी टोपी वाले, जंजीर, जानम समझा करो और जोड़ी नंबर 1 जैसी फिल्मों में नजर आने के बाद भी मोनिका बेदी का फिल्मी करियर कुछ खास नहीं चल सका और वो अपनी फिल्मों से ज्यादा दाऊद के दाहिने हाथ कहे जाने वाले अबू सलीम से प्यार के चलते चर्चा में रहीं, जिसके चलते उन्हें जेल तक जाना पड़ गया। आइए जानते हैं कैसे शुरू हुई थी मोनिका और अबू सलीम की लव स्टोरी, जिसको लेकर बात एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में की थी। मोनिका के मुताबिक उन्होंने अंडरवर्ल्ड सरगना, दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील का तो नाम सुना था, लेकिन अबू सलीम के नाम से वो वाकिफ नहीं थी। 1998 में मोनिका पहली दफा फोन पर अबू सलीम के संपर्क में आई। मोनिका दुबई में थी। फोन पर उन्हें मुंबई में एक स्टेज शो करने का ऑफर मिला था। स्टेज शो के दौरान अबू ने खुद को एक कारोबारी बताया था। शो से पहले अबू सलीम उनसे नाम बदलकर बातें करता था, लेकिन उसके बात करने का अंदाज ऐसा था कि पहली मुलाकात से ही वो उसे पसंद करने लगी थी। मोनिका की माने तो फोन पर उनकी काफी बातें होती थी। उन्हें लगता था कि कहीं न कहीं उनके बीच कोई कनेक्शन जरूर है। मोनिका ने बताया कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी शख्स से फोन पर बातें करते करते मैं उससे इस कदर पसंद करने लगूंगी कि बिना बात के रहा नहीं जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं उसके प्यार में पड़ गई थी, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मैं उसे पसंद करने लगी थी। इतना कि पूरे दिन मैं उसके फोन का बेसब्री से इंतजार करने लगी थी और जब फोन नहीं आता तो मैं परेशान होती थी। फोन पर बात करने के दौरान अबू मुझे बहुत ही संजीदा और सुलझा हुआ इंसान लगा। उनसे बातें करके लगता था कि जैसे वो बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। मैं उनसे फोन पर अपनी सारी बातें शेयर करने लगी थी। दुबई में शो के बाद हम दोनों इतने करीब आ गए कि अबू हर आधे घंटे में मेरा फोन लगा देते थे। वो मेरी काफी परवाह करने लगे थे। दुबई में 2 बार मिलने के बाद मैं मुंबई वापस आई तो मैंने अबू को मुंबई आने के लिए कहा, लेकिन वो हमेशा कोई बहाना बना देते। अबू ने मुझे अपना नाम आर्सनल अली बताया था। अबू हमेशा यही नाम इस्तेमाल करते थे, यहाँ तक कि जब पुर्तगाल में हम गिरफ्तार हुए तब भी अबू ने अपना नाम आर्सलन अली बताया था। दरअसल उनका कहना था कि अबू नहीं चाहता था कि मैं दुबई से वापस मुंबई जाऊं, इसलिए जब मैं मुंबई में थी तब अबू ने मुझे दुबई आने के लिए फ़ोन किया और कहा कि अगर मुंबई में रहूंगी तो परेशानी में पड़ जाऊंगी। जब मैं दुबई पहुंच गई तो उसने मुझसे कहा कि तुम अब वापस नहीं जाओगी। उसने कहा कि अगर तुम वापस गई तो पुलिस तुमसे मेरे बारे में जानकारियां मांगेगी। मोनिका ने बताया कि मुझे लगा था कि 2 हफ्ते में मैं मुंबई वापस लौट आऊंगी। अबू को दुनिया कैसे भी जानती हो, लेकिन मैं जब तक उसके साथ रही वो मेरे लिए एक आम इंसान की तरह था। वो मेरे साथ अच्छे से पेश आता था। उसने मुझे कभी भी उसके पीछे के सियासत से वाकिफ नहीं होने दिया। मैंने हमेशा उसे जरूरतमंदों की मदद करते हुए देखा। मुझे उसके बीते हुए कल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि उसने क्या गलत किया। हम दोनों के बीच एक बहुत ही निजी संबंध था। वो किस किस से जुड़ा था, मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं था। मैं उसके अलावा किसी से नहीं मिली। तो वहीं अबू सलीम की वजह से मोनिका को जेल भी जाना पड़ा था। पुर्तगाल से फर्जी पासपोर्ट मामले में मोनिका बेदी को गिरफ्तार भी किया गया था। इस विवाद की वजह से उनकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई थी। जेल से बाहर आने के बाद मोनिका ने अपने विवाद पर खुलकर बात की थी। उन्होंने बताया था कि लोग उन्हें गोल्ड डिगर तक कहते थे।
मोनिका ने कहा था कि अबू के पास पैसा तो था, लेकिन लोगों को लगता था कि वो मुझे रानी बनाकर रखता था, लेकिन मैंने उसके साथ सिर्फ बुरा वक्त और दर्द ही झेला है। मैं जब उसके साथ थी तो कभी इधर तो कभी उधर जाती थी। मैंने तो खाना पकाना भी उसके साथ ही सीखा था। लोग कहते थे कि मैं पैसे की वजह से उसके साथ थी, लेकिन पैसा नहीं था, बस मैं उसके नेचर पर फिदा हो गई थी, जो कि समय के साथ बहुत खराब और गुस्सैल हो गया था। मैं सोचती थी कि कैसे मैं इस पचड़े में पड़ गई। वहीं दोनों की शादी को लेकर भी कई तरह की बातें की जाती हैं। दरअसल अबू सलेम ने मीडिया को बताया था कि मोनिका से उसकी शादी साल 2000 में लॉस एंजलिस की एक मस्जिद में हुई थी। हालांकि मोनिका बेदी ने अक्सर अपने इंटरव्यूज में कहा है कि वो अबू सलेम के साथ सालों तक रही जरूर, लेकिन उन्होंने अबू से शादी नहीं की। आपको बता दें कि साल 2002 में पुर्तगाल पुलिस ने फर्जी पासपोर्ट मामले में मोनिका बेदी को एक होटल के कमरे से गिरफ्तार किया था। 3 साल अबू और मोनिका वहीं जेल में रहे और फिर दोनों को भारत लाया गया। साल 2007 में मोनिका की सजा पूरी हुई और फिर वो साल 2008 में बिग बॉस 2 में भी नजर आई। वहीं अबू सलेम आज भी उम्र कैद की सजा काट रहा है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहें बॉलीमिथ। For latest Bollywood news and updates, please subscribe to Bollymith.